हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ बच्चों का कहना था कि सर मैथ की और हिंदी की क्लास भी शुरू कीजिए, तो आज से आपको हिंदी की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। और जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनकी PDF भी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं हम जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। कह रहा है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 9 बिंदुओं पर। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट क्या है। ब्रेल लिपि को किसने बनाया था? इसे बनाया था लुईस ब्रेल ने, लुईस ब्रेल ने। ठीक है, कब बनाया था? 1905 में। ठीक है, और ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 डॉट पर आधारित होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, और लुईस ब्रेल जो कहाँ के निवासी थे? फ्रांसीसी के। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो लुईस ब्रेल 1905, 6 डॉट होते हैं, उभरे हुए होते हैं और फ्रांस में बनाया था। ठीक है, इतने पॉइंट बहुत हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिखता होगा, कुछ लोग उसमें भी परेशान थे कि सर फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। करें, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर लगभग ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो कह रहे हैं बताओ कौन से घर हैं। कह रहे हैं असम में ऐसे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाए जाते हैं ऐसे घर? असम में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए वहाँ के घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के खंभों पर। और लकड़ी के खंभे जो होते हैं 10 से 12 फुट के ऐसे होते हैं, ऊँचे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी की किस जयंती पर शुरू किया गया था। कह रहा है 140वीं, 145वीं, 150वीं या 160वीं। तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर यह क्या किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, 150वीं यानी कि 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 150वीं वर्षगांठ के रूप में। ठीक है, कह रहा है भारत में कितने प्रकार के जहरीले, बिंदी लगा दो यहाँ पे, जहरीले सांप पाए जाते हैं। कह रहे 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? नाग, करेत, अफाई और दुबैया। नाग, करेत, अफाई, दुबैया, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आ ही गया, वो वाला जो मैंने अभी बताया वो फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें शायद ऑप्शन एक कम है, ई ऑप्शन बना लो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो नाग भी पाया जाता है, करेत भी पाई जाती है, अफाई भी पाई जाती है, दुबैया भी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीन बनाए जाते हैं, काय के बनाए जाते हैं? कह रहा है सूखे बबूल से बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, सूखी नीम से बनाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीन होते हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो सांप से बनने वाले सारे क्वेश्चन ले लिए। शायद एक क्वेश्चन रह गया है कलबेलिया डांस का, जैसे हम नागिन डांस भी बोलते हैं। इसका संबंध नागालैंड से है शायद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आपको कल बताता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह
कह रहे जानवरों की खाल पर डिज़ाइन पाए जाते हैं, कह रहे बालों के कारण, जलवायु के कारण, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये पहले भी बता चुका हूँ। जो जानवरों की पैटर्न पाया जाता है उनके शरीर पर, वो किसके कारण पाया जाता है? बालों के कारण पाया जाता है। आजकल जो बुक आ रही हैं, जितनी भी बुक से आ रही हैं, उसमें क्या है, जलवायु के कारण दिया गया है, लेकिन बेटा ये गलत है। जलवायु के कारण नहीं होता, उनकी बालों के कारण होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जो बाहर हमारे मोहल्लों में कुत्ते वगैरह घूमते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, तो देखा होगा ना कि अजीब सा लगते हैं वो, और जब बाल आ जाते हैं तो उनके ऊपर पैटर्न आ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कह रहा है कि कहाँ के लोग यात्रा के लिए पानी में फेरी का प्रयोग करते हैं? कह रहे महाराष्ट्र के लोग करते हैं, कर्नाटक के लोग करते हैं, केरल के लोग करते हैं, या उड़ीसा का लोग करते हैं। तो फेरी का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? केरल के लोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिखता होगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको देखने में फ़ॉन्ट में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक है, जीरे जैसी एक नहीं होगा बेटा, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती हूँ, यहाँ पे ठीक होगा, ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, बताओ कौन हूँ मैं? अब बेटा ये पहले नहीं लिखी मैंने, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ठीक है, कहीं आपको लगता हो सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये सारी की सारी एनसीईआरटी की आपकी लाइनें हैं। कह रहे सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्च है या अजवाइन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सौंफ क्या होता है, हमारे मुँह जो मुंह होता है उसमें क्या होता है, जिसके मुंह से बदबू वगैरह आती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, खुशबू आने लगती है। और जो हमारे पेट का हाजमा नहीं हो पाता है, अगर हम सौंफ खाते हैं तो क्या होता है, पेट जो होता है हमारा हाजमा हो जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर सौंफ रखी होती है, मिश्री रखी होती है, वो रखा होता है, वो इसलिए रखा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कील जैसी दिखती हूँ, है नहीं, कील जैसी दिखती हूँ, ठीक है, पर मैं एक कली हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? कह रहा है सौंफ, लौंग, काली मिर्च या इनमें से कोई नहीं। तो समझ गए होगी आप, कील जैसी दिखती हूँ, कील लौंग की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं? कह रहे अबू धाबी में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन नीचे है, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा आंसर इसी में है, वरना आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कनाडा था ऑप्शन। फिलहाल 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कह रहा है कि चना मेथी कॉमा होगा यहाँ पे, चना मेथी सरसों किस भाग को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? कह रहा है तना पत्ते के रूप में किया जाता है, जड़ पत्ते के रूप में किया जाता है, फूल पत्ते के रूप में किया जाता है या बीज पत्ते के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बीज पत्ते के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, कह रहा है कि हिल के नाम से किस पक्षी का आश्रय जाना जाता है? कह रहा है चींटी के, सांप के या खरगोश के। एक ऑप्शन नीचे और होगा, उससे मतलब है ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर जो है इन्हीं 3 ऑप्शन में से एक है। तो हिल के नाम से किसका आश्रय जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चींटी का। ठीक है, ए चींटी के संदर्भ में मैंने क्वेश्चन कल बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, पहला पॉइंट है रानी चींटी क्या देती है? अंडे देती है। रानी चींटी क्या करती है? रानी चींटी अंडे देती है, नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या है चींटी के संदर्भ में? सिपाही चींटी क्या करती है? सिपाही चींटी बिल की देखभाल करती है। और तीसरा पॉइंट लिखना है, इसे मैं हटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पॉइंट है
काम करने वाली चींटी, खाने का इंतज़ाम करती है, खाने का इंतज़ाम करती है। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ, आपका रिवीजन हो गया होगा, आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवियल कहाँ के लोग खाते हैं? कह रहे केरल के, महाराष्ट्र के, गुजरात के या राजस्थान के। तो अवियल कहाँ के लोग खाते हैं बेटा? केरल के लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टिन खेती का प्रचलन भारत के किस राज्य में होता है? यह है, कह रहा है मिज़ोरम में है, उत्तराखंड में, केरल में है या राजस्थान में। तो टिन खेती का संबंध किससे है? मिज़ोरम से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दें कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी हैं।